तो सबसे पहले आपको गाइड करती चलूँ कि हमने क्या करना होता है। सबसे पहले आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। शर्ट की कटिंग में बहुत सारी वीडियोस में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखें, ये इसका फ्रंट है। यहाँ पे फ्रंट पे आप हमने गला इसका बनाना है। मैं एक सैंपल लेके आई हूँ, डेमो दे रही हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि ये नीट नहीं है, रफ़ है काम, सिर्फ आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये फ्रंट की मैंने कटिंग की हुई है और इसी तरह ये बैक की भी कटिंग करके रख ली है। कहने का मकसद ये है कि आपने शर्ट की कटिंग सबसे पहले कर लेनी है, ठीक है। और इसी तरह आपने अच्छा सा कपड़े को प्रेस करना है। कपड़े को प्रेस करके फिर आपने इसको शर्ट को अपनी को साइड पे रख लेना है, ठीक है। ये हमने शर्ट की कटिंग कर ली, इसको रखते हैं साइड पे। अब सेकंड जो हमारा स्टेप आ जाता है वो है गले बनाने का। गला अब आपके जहन में सवाल आता है कि हमने कैसे बनाना है, उसको नीट कैसे बनाना है, टेलर की तरह आपकी कैसे वो लुक आ सकती है। तो सब समझिए अभी। सबसे पहले आ जाता है साइज़, ठीक है। साइज़ आपको एक चीज़ मैं बताती चलूँ, थोड़ा सा एक फार्मूला है, आप याद रख लीजिए कि साइज़ जो हमने लेना होता है 18 साल से लेकर 32 साल तक, ठीक है, यानी 18 to 32 ईयर्स तक हमने जो साइज़ करना होता है गले का, वो ऑलमोस्ट लिया जाता है 6 इंच की चौड़ाई ली जाती है। यानी कि ये जो ऊपर गले की जो शोल्डर की तरफ चौड़ाई आती है ये होती है, और जो 6 इंच ही उसकी लेंथ होती है, ठीक है, जो नीचे की तरफ आती है ऐसे यूँ करके। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसे गला है, ठीक है। ये ऊपर चौड़ाई आ जाएगी इसकी, ये बाजू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये गला है, तो ये जो ऊपर वाली जो चौड़ाई है ना ये, ठीक है, ये हमने 6 इंच तक लेनी होती है। और ये जो लेंथ इसकी आ रही है ये भी हमने 6 इंच तक ही लेनी होती है। 18 to 32 ईयर्स तक आपने ये साइज़ रखना होता है, ठीक है। फिर आप कम ज़्यादा अपने मर्ज़ी से कर सकती हैं। अगर कोई तंग गला पहनता है आप इससे भी साइज़ वो कम कर सकती हैं। अगर कोई खुला गला ज़्यादा पहनता है, खुले या डीप पहनता है, तो आप यहाँ से साइज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं छोटी बच्चियों की तरफ। तो छोटी बच्चियों का साइज़ आ जाता है 2 साल से लेकर तकरीबन आप ले लें 6 साल तक। 2 से 6 साल तक आपने जो साइज़ लेना है वो हो जाएगा, यहाँ से जो चौड़ाई हो जाएगी गले की, ठीक है, यहाँ से जो चौड़ाई आपने ये वाली लेनी है ये आपकी हो जाएगी 4 इंच, ठीक है। और जो उसकी लेंथ होगी ये नीचे से ये वाली, ये भी आपने 4 इंच लेनी है, ठीक है। 4x4 का आपने ये गला तैयार कर लेना है छोटी बच्चियों के लिए। 2 से 6 साल तक तकरीबन बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए ये साइज़ काफ़ी होगा, ठीक है। फिर वो आपकी चॉइस है कि आप कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। यहाँ तक एक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा कोई आपसे बड़ा या तंग गला करवाना चाहे वो आप कर सकती हैं, ठीक है। साइज़ आप ले लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे ये देखें, ये इंचेस का आ रहा है साइज़, ठीक है। सेंटीमीटर से भी आप ले सकती हैं, इंचेस यहाँ से भी ले सकती हैं, इंचेस के हिसाब से भी, लेकिन मैं आपको इंचेस के हिसाब से समझा देती हूँ जो कि आसान रहेगा आपके लिए। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करनी है, ठीक है, ताकि ये देखिए ये थोड़ा कम ज़्यादा जो है वो हमारा इसी में निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ये फोल्ड मैंने कैसे किया हुआ है और क्यों इतना किया हुआ है ये आपको बताती चलूँ। देखिए एक आइडिया मैंने पहले से लगा के रखा हुआ है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ अक्सर गले, तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने कितना फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए 4 इंच तक मैंने तकरीबन इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे था, ये सिंगल है, इसको फिर डबल जब मैंने किया है तो तकरीबन ये 4 इंच तक मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया हुआ है ऑलरेडी ही, ठीक है। तो आपने भी 4 इंच तक ही इसको फ़ोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक ले लीजिए 7 इंच, ठीक है। ये अब सिंपल गले में आपको समझा रही हूँ। 7 इंच तक हमने निशान लगा लेना है, ये देखें इस तरह से। अब सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेंगे इस पीस को, ताकि आपकी ये जो चीज़ है ना, ये अभी तो मेरे पास कम है, आपके पास ज़्यादा होता है ना जब बुकरम, तो आपको ये तंग करता रहता है, आप गले की कटिंग सही नहीं कर सकती। सबसे पहले आप इसको सेपरेट कर लीजिए। तो ये रहा जी हमारे पास ये एक जितने साइज़ में हमने गला लेना है वो आ जाएगा, ठीक है। 4 और 7 का हमने ऑलरेडी निकाल लिया, आपने भी इसी तरह से निकाल लेना है। सिंपल अगर बनाना है तो, अगर डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए फिर अलग से समझाती हूँ। यहाँ पे अब आपने क्या करना होता है कि हमने साइज़ लेना होता है। यहाँ पे ये देखिए ये 3 इंचज़ आ रहा है, ठीक है, यानी 3 इंच तक।
3 इंच तक हमने इस तरह करके निशान लगाना है। आप याद रखें कि स्केल जो आपके पास हो बिल्कुल वो सीधा ऐसे हो, कुछ स्केल होते हैं ऐसे मुड़े होते हैं। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, मैं उनको भी बताती हूँ कि स्केल सीधा लें, ठीक है। 3 इंच तक आपने यहाँ पे साइज़ लगा लेना है। उसके बाद आपने लेंथ इसकी जो ले लेनी है वो होगी 6 इंच। 6 यहाँ पे 6 तक इसका निशान लगा लेते हैं यूँ करके, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे 6 का लगाया है यहीं पे हमने फिर से 3 का ले लेना है, क्योंकि चौड़ाई हमारी 3 ही आ रही है फ़िलहाल। ये देखिए 3 इंच यहाँ पे लगाया है, चौड़ाई यहाँ पे भी 3 इंच की चौड़ाई हमने ली है, लेंथ जो उसकी है 6 इंच ले ली है। अब इसको हमने यूं करके एक बॉक्स की शक्ल दे लेनी है। ये देखें, ये एक बॉक्स की शक्ल बन चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी गला बनाना चाहें बना सकती हैं, ठीक है। गोल बनाना चाहें तो उसकी आपने शेप यूं दे लेनी है, ठीक है। ये गोल की शेप हो जाएगी। इसी तरह इसी के अंदर आपने वी बनाना है तो वी की भी ये देखें इस तरह से आप शेप दे सकती हैं यूं करके, ये वी गला इस तरह बन जाएगा। इसी तरह अगर चौकोर बनाना है, कट वर्क में कुछ भी अगर बनाना चाह रही हैं आप इस बॉक्स के अंदर वो बना सकती हैं, ठीक है। कट वर्क तो खैर नहीं बनेगा क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमें खुला गला चाहिए। सिंपल जो गले हैं आप इसके अंदर कोई भी बना सकती हैं। आप सिर्फ ये ध्यान में रख लें 3 और 6 का आपने एक बॉक्स तैयार करना है। अभी यहाँ पे एक गले की मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। चलें गोल गले की हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने इस तरह निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे ये जो निशान होगा ना इसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। इसको नहीं आपने इसमें ऐड करना। अब इसके ये जो हमने ये हमारा गला तो ये है ना, ये देखें ये गला आ रहा है, तो इसी के साथ साथ हमने जो निशान है वो लगाने हैं। बाहर की तरफ 1-1 इंच का लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 इंच का लगा लिया, यहाँ पे भी 1 इंच का हो जाएगा। अब ये इसको हमने देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 इंच का हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 इंच का लग जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी। और ये ऑलरेडी हमने 7 इंच काटा हुआ है तो वो 1-1 इंच ऑलरेडी आ रहा है। अब इन निशानों को हमने मैच करना है आपस में। ये देखें ये जो लाइन हमने ये ड्रॉ की हुई है, मेरे पास बच्चियाँ जो गलती करती हैं मैं वहीं से कुछ जो उनकी मिस्टेक्स हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो इसका साइज़ लेने लग जाती हैं, यहाँ से साइज़ करने लग जाती हैं यूँ करके इसके साथ। इसको आपने इग्नोर करना है, इसको छोड़ दीजिए आप। ये हमने एक बॉक्स तैयार किया था ताकि हम इसके अंदर एक गले को शेप दे सकें, ठीक है। अब हमने इसका साइज़ लेना है जो अंदर हमने गोलाई कर दी है। ये देखें ये इस तरह हो जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले आप बाहर की कर लीजिए। ये देखें इस तरह से गोल गला हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये गोल गला तैयार कर लिया आपने। अब एक चीज़ और समझें, ये पहले आपको मैं दिखा देती हूँ गला कैसे बना है कपड़े के ऊपर रख के, क्योंकि वाइट टेबल है नज़र नहीं आना आपको। ये देखें जी इस तरह से गोल गले की कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और है, कुछ लड़कियां कहती हैं कि आप ही हमसे गला सही नहीं लगता है। रफ़ कपड़े पे जब लगाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रफ़ कपड़ा है आपके पास, तो जब वो गला यहाँ पे चिपकाती हैं यूँ करके, जो साइज़ होता है उनसे कभी ऐसे टेढ़ा हो जाता है या कम हो जाता है, यानी कि उनका जो गला है वो जो साइज़ काटा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनता। तो उसके लिए एक और आपको मैं बहुत ही मज़े की ट्रिक बता देती हूँ कि आप कैसे गला अपना सीधा लगा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें एक और गला आपको काट के बताती हूँ। अगर आपका गला सीधा नहीं लग रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है, छोटी बच्ची का मैं आपको काट के दिखाती हूँ। 4 इंच वाला गला आपको काट के बता देती हूँ। यहाँ पे इस तरह प्लीज़ ऐसे बना लिया करें। अब यहाँ पे ये देखें, अगर तो आपको मुश्किल आती है कि गला आपका सीधा नहीं लगता तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, ये तो पहले स्ट्रेट आपने लाइन एक ड्रॉ करनी है ताकि ये जो आपको बताया है ये रफ़ जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आधे इंच का आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। एक और इसको काट देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने लाइन इसलिए लगाई थी ताकि यहाँ से सीधी हम कटिंग कर सकें, उसको ख़त्म ही कर दिया मैंने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग।
अब यहाँ पे आपने आधे इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने सेम मेथड वही करना है। छोटी बच्ची का गला काटते हैं 2 इंच वाला या 2.5 इंच का काट लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए 2.5 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगाया। उसके बाद जो उसकी लेंथ है वो हम यहाँ पे 3 इंच रख लेते हैं, ठीक है। अब इधर से भी हमने 2.5 इंच का ऐसे करके बॉक्स एक तैयार करना है। ये आप लोग रख सकते हैं 6-7 साल की बच्ची के लिए, ये काफ़ी होगा, ठीक है। यहाँ से भी 2.5 इंच मैंने रखा है, यहाँ से भी, और यहाँ से मैंने 3 इंच कर लिया है। अब इसके अंदर भी हमने कोई गला तैयार करना है तो गोल ही गला रखते हैं फ़िलहाल। ये देखें गोल गला होगा। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी काटी हुई है मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मकसद है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ऊपर ऐसे कर लीजिए। उसके बाद बाहर की तरफ हमने 1-1 इंच का वैसे ही निशान लगाना है जैसे मैंने आपको आगे बताया है। अब ये देखिए ये यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है बाहर की तरफ। अब आपने करना क्या है कि ये जो लाइन है इसको आपने यहाँ से कटिंग नहीं करना, ठीक है। हमारा गला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गला है। ये जो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ये एक्स्ट्रा ही है, इसको हमने कैसे यूज़ करना भी बताती हूँ आपको। ये देखें अब यहाँ से हमने कटिंग करनी है, ये यहाँ तक लेके आएंगे, फिर हमने यहीं से गले की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखें अब ये जो हमारे पास ये चीज़ है ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब इसको आप लोग देखिए, ये देखिए अब जब भी आप ऐसे गला लगाएंगी ना रफ कपड़े के ऊपर तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि आपका गला यहाँ वहाँ से टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। कुछ लड़कियाँ बहुत सारी बल्कि ये सवाल पूछती हैं कि अभी हम जब पेपर पट्टी पे जो गले का साइज़ होता है वही जब हम काट के कपड़े के ऊपर लगाते हैं तो यहाँ से हमारा गला टेढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से सफाई नहीं आती है, गला बहुत ही ख़राब लगता है। ये आप ट्रिक यूज़ कर सकती हैं गले के लिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लीजिए और फिर आप गला लगाइए। उसके बाद आप जब जोड़ेंगी तो आपने साइज़ वही रखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा इसलिए है कि आपका गला सीधा रहे, तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ से आयरन करना स्टार्ट करना है, इसको पेस्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगी तो इजीली आपका गला लग जाएगा, कहीं भी वो आगे पीछे नहीं होगा। तो अब इसको लगाने का तरीका कैसे बता देती हूँ आपको। ये गला लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, कपड़े को यूं करके मोड़ना होता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू भी लगा सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह करना होता है हमने कपड़े को बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। इस्त्री कर लें तो तब भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। अब मेरे पास जो बच्चियाँ हैं वो क्या करती हैं कि कभी किनारे पे सिलाई लगा देंगी, कभी यहाँ पे लगा देंगी बिल्कुल इस किनारे पे कपड़े के। तो उनको बताती हूँ मैं कि यहाँ पे आपने कपड़े को एक तरह से इसको यहाँ पे हमारा मकसद होता है इसको इस तरफ फोल्ड करना। तो आप यहाँ पे रफ सिलाई भी लगा सकती हैं, किनारे पे नहीं लगानी। किनारे पे लगाने का मकसद नहीं होता, ये कपड़ा फिर उठा रहता है यूँ करके। और अगर आप इस किनारे पे लगाती हैं, ये जो ये वाला किनारा है, यहाँ पे भी लगाने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि धागे वगैरह तो निकलते रहते हैं और कपड़ा सही बैठता नहीं है। तो आपने कपड़े को एक हमारा मकसद ये है कि हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इतना कपड़ा छोड़ के आप लगा सकती हैं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से सेम कटिंग करनी है कि लेवल बराबर आए। आप यहाँ से देखिए थोड़ा कम ज़्यादा भी नज़र आ रहा होगा कपड़ा आपको। तो यहाँ ये रफ़ काम होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई एक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा टांका रख के आपने सिलाई लगानी है ताकि जल्दी लग जाए, ठीक है। रफ सिलाई होती है तो बड़ा टांका भी आप रख सकते हैं, आगे पीछे हो गए कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हमने गले को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाएंगे फ्रंट वाले गले की तरफ, ठीक है। तो ये फ्रंट ले लेते हैं। सेंटर आपने यूँ करके आपने इस तरह करना है। यहाँ पे आपने इसको आयरन कर लेना है ताकि इसका भी सेंटर बन जाए। अब यहाँ पे ये देखें गला तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये साइज़ है गले का, ये साइज़ है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करके रख लेंगे, ये जो शर्ट है इसके ऊपर, ताकि ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कट जाना है। एक्स्ट्रा रखने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल इसको सेंटर में सेट कर लेना है।
सेंटर में सेट करने के बाद आपने यहाँ पे पिन लगा लेनी है। अगर आपका यहाँ से गला टेढ़ा हो जाता है तो फिर आपका गला बिल्कुल ही टेढ़ा रहेगा। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले सेट करना होता है गले को। यहाँ पे भी एक पिन लगा लेंगे। याद रहे ये हमारी एक्स्ट्रा पेपर पट्टी थी, तो इसको हमने एक्स्ट्रा ही ऊपर करके रखना है, गले के साथ अटैच नहीं करना। ठीक है, ये देखें शर्ट का आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर किया है। अब यहाँ पे भी एक पिन लगा लेते हैं। ये देखिए अब हमने गले को सेट अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से स्टिच करना शुरू कर देना है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से करें। ठीक है, यहाँ से सिलाई लगाएं और इधर तक आपने यहाँ तक इसको एंड करना है। और यहाँ पे आपके सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पे कपड़े के ऊपर सिलाई आए, पेपर पट्टी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कपड़े के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। और जब आप गला लगाएंगे तो आपने इसको घुमाते जाना है। सिलाई लगा लिया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे एंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कॉमन पिन्स को उतार लेना है। ये उतारने के बाद अब हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको कट करना होता है, यहाँ से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपने कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ना है और इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद ये देखें, आप इसको ऐसे कर लीजिए। ये एक्स्ट्रा था जो, उसको हम कट कर लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से गला लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, क्योंकि राउंड जब हम गला बनाते हैं इसको हमने यूँ करके मोड़ना है। ठीक है, ऐसे करके मोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह से गला लग जाएगा। इसको आपने आयरन कर लेना है। अच्छा, अब ये देखिए ये मैंने इसको प्रेस भी कर लिया है।